पहले जो मूल्य शिक्षा थी, जो हमारी वैल्यूज थी, जो ह्यूमन वैल्यूज थी, वो हमारे दादा दादी से हमें मिल जाती थी। दादा दादी बिल्कुल पका हुआ फल होते थे, अनुभव का खजाना। बच्चों का समय सबसे ज्यादा अपने दादा दादी के पास ही बीतता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी बच्चों का केंद्र होते थे, और दादा दादी का जो आचरण है अनुभव के कारण स्थिरता में रहते थे। तो बच्चों में सीधे दादा दादी का जो आचरण होता था सीधे ट्रांसफर हो जाता था, बिना बोले भी ट्रांसफर हो जाता था। मूल्य शिक्षा हमारे घर में उपलब्ध थी। और पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल में बच्चे भेजे जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। 25 वर्ष तक वहां उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। बौद्धिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास भी किया जाता था। भविष्य में गृहस्थ आश्रम के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में, सन्यास के बारे में भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, मूल्य शिक्षा दी जाती थी। कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ। अभी व्यवहार कैसे करना है बच्चों को नहीं पता। 20 साल की उम्र तक बच्चे किताब में फंसे रहते हैं। पूरे 20 साल का बच्चा हो, उससे आप बात करो, एकदम कच्चा गड़ा है, पढ़ा लिखा होगा, एमए कर चुका होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हो सकता है डिग्री लेके आ गया हो, आईआईटी पास करके आ गया हो, लेकिन वो बच्चा, उसको कोई भी ठग सकता है, उसे कोई अनुभव नहीं समाज का। 20 साल तक उसने समय लगाया है, लेकिन समाज का अनुभव उसके पास नहीं है। और कहीं यही बच्चा फौज में चला गया, किसी बाहरी नौकरी में चला गया, तो समाज से कट जाता है। फिर रिटायर हो गया आता है 60 साल की उम्र में, उसे समाज का कोई अनुभव ही नहीं होता है। उसको समाज के लोग ठग लेते हैं, या फिर वो समाज को ठगता है। उसे जीना ही नहीं पता, अकड़ा अकड़ा घूमता है, ऐसे लगता है रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, इतना अकड़ जाएंगे। व्यवहार ही नहीं जानते बेचारे, पता नहीं किसको सिर में गुम्मा मार दे खींच के, अपने ही मार लें। पागलपन है। तो अद्भुत है। व्यवहार करने के लिए, सीखने के लिए हमें बुजुर्गों की संगत की आवश्यकता होती है, अपने से बड़ों की संगत की आवश्यकता होती है। और कहीं बड़े लोग गलत हुए, उनकी संगतें पड़ गए, बोले लड़का हमारा बर्बाद हो गया। तो मूल्य शिक्षा का अभाव हमारे पूरे देश में है, होना चाहिए। पेड़ पौधों से हमारा क्या संबंध है, किस वृक्ष से, किस पौधे से हमारा क्या संबंध है, किस पशु से, किस पक्षी से हमारा क्या संबंध है, धरती में कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनसे हमारा सीधा संबंध है, ये समझना होगा। जैसे ही आप समझ लेते हैं, उससे आपको प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। फिर आप उसका शोषण नहीं करते, उसे आप बर्बाद नहीं करते। आप जानते हैं कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो आपके अंदर भय रहता है, आप पीपल का पेड़ नहीं काटते, आप बरगद का पेड़ नहीं काटते। हमारे लिए है, सुरक्षा के लिए, बहुत ऑक्सीजन देता है, सबको पता है, नहीं काटते। तो जिससे हमें हमारा संबंध दिख जाता है, हम उसका पोषण करते हैं, शोषण का भाव ही नहीं आता। तो अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास रखना है, अपने बच्चों को प्रेरणा देना है, आगे बढ़ाना है बच्चों को। दरबार से जितने बच्चे जुड़ते हैं, अपने आप ही प्रेरणा पाते हैं दरबार से। दरबार से उनको बहुत 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 स्नेह होता है। इतना स्नेह होता है कि आप भी चकित होते हैं कि अरे इतना तो हमारे अंदर नहीं है दरबार के प्रति प्रेम, जितना हमारे बच्चे में। आपको आश्चर्य होता है।